गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो शुरू करते हैं अपने 29 दिसंबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। लेट्स गो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द नेम व्हाट इज द नेम ऑफ द फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 की पांचवी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो है आपका आईएनएस वजीर। अब देखिए यहाँ पे पनडुब्बी मतलब क्या होता है। पनडुब्बी मतलब एक ऐसा शिप होता है जो पानी के अंदर से जाता है। ठीक है, आपने बहुत सारे मूवीज में देखा भी होगा। तो देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट 75 में 5 सबमरीन थी। सबसे पहले था आपका आईएनएस पलवरी, फिर आईएनएस खंडरी, फिर आईएनएस करंज, फिर आईएनएस वेगा और अभी आपका आईएनएस वजीर। ठीक है, वेट जरा इसका पेन यूज। चलिए इसका पेन ठीक है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए। विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2023। फीफा वर्ल्ड कप फीफा क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश यहाँ पे कर रहा है? मोरक्को देश कर रहा है। ओके, 2021 में किसने की थी? यूएई ने की थी। और 2023 में कौन करने वाला है? मोरक्को करने वाला है। चलिए 2022 में किसने किया, आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, फीफा वर्ल्ड कप 1930 में कहाँ हुआ था आपका? हंगरी में नहीं, उराग्वे में हुआ था। ओके, फीफा के हेड का नाम क्या है? गियानी इन्फेंटिनो। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग According to Bloomberg 50 report, who has topped the list of people who wealth witnessed the maximum rise globally during this year? Bloomberg 50 रिपोर्ट के अनुसार उन लोगों की सूची में कौन शीर्ष पर है जिनकी संपत्ति में इस वर्ष के दौरान वैश्विक स्तर पर अधिकतम वृद्धि देखी गई है? कौन है वो आपके? गौतम अडानी साहब। देखो यहाँ पर अब ये जो रिपोर्ट्स वगैरह बनती है कि कौन सा आदमी कितना ग्रोथ किया है, उसका उसका फैसला कैसे होता है? देखो जैसे कि 2019 में 3 साल लेता हूँ कि 2019, 2020 और 2021। ठीक है, देखो मान लो 2019 में अगर उसकी कंपनी ने 15% का ग्रोथ किया है। ओके, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये गौतम अडानी की कंपनी है। ठीक है, और ये अपने मोटा भाई की मतलब मुकेश मुकेश अंबानी की कंपनी है। सेम ईयर लेता हूँ 2019, 2020 और 2021। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है। देखो मान लो गौतम अडानी ने 2019 में उनकी जितनी ओवरऑल ग्रोथ थी वो 15% थी। ठीक है, और मोटा भाई की भी 15% थी सेम। ठीक है, 2020 में इनकी ग्रोथ हो गई 20%। 2020 में इनकी ग्रोथ हो गई 20%, लेकिन इनकी ग्रोथ केवल 16% हुई। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, इनका जो मनी था इनका जो मनी था वो मुकेश अंबानी से कम था फिर भी। ओके, ज्यादा नहीं था। ठीक है, फिर 2021 में इनका ग्रोथ हो गया 25% और इनका ग्रोथ हुआ 17%। अब यहाँ पे अगर मनी के रूप में हम लोग बात करें तो मुकेश अंबानी, सिर्फ बात करने के लिए, सब सोचो। ठीक है, बात करने के लिए मुकेश अंबानी के पास क्या है? जो पैसा है 2021 में 17% ग्रोथ भले हुए, लेकिन पैसा गौतम अडानी से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे पैसा मैटर नहीं करता, यहाँ पे ग्रोथ मैटर करता है कि हम लोग किस परसेंटेज के रेशियो में ग्रोथ हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे गौतम अडानी जी के ग्रोथ को अच्छा माना जाएगा। समझ गए? चलिए वेट जरा, मैं ना थोड़ा सा ना इसको ऐसा ठीक कर देता हूँ, क्योंकि मेरा वो जो नोट का सॉफ्टवेयर है उसका पिन काम नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए आइए देखिए। गौतम अडानी, द मैन हु चेंज इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? आर एन भास्कर जी ने लिखी है। मैंने बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है। जो जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, उनको ये बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, और एकदम कम एज में बिजनेस स्टार्ट कीजिए, लाइक 20-21 बस। और बिजनेस छोटे लेवल से कीजिए, बड़े लेवल पे करने की जरूरत नहीं कि खुद का दुकान डालेंगे, दुकान में 4 लोग नहीं, एकदम छोटे लेवल से। ठीक है, टाइम्स टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसको मिला है? इलॉन मस्क को मिला है।
फिलहाल पाकिस्तान का अवार्ड किसको मिला है? बिल गेट्स को मिला है। चलिए, अब यहाँ पे पाकिस्तान और अमेरिका का एक बात सामने है, तो मैं यहाँ पे एक न्यूज बता देता हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया गया। तो पाकिस्तान को बाहर क्यों निकाला गया इस ग्रे लिस्ट से? देखो, इस चीज के पीछे ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स छुपी हुई है। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है? पाकिस्तान के पास अभी पैसा नहीं है। देखो, पाकिस्तान को अगर एक ओवरऑल के रूप में देखा जाए ना, तो पाकिस्तान के एजुकेशन का लेवल कैसा है? गिरा हुआ है। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? गिरा हुआ है। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो वहां की प्रगति की बात करते हैं, वो भी गिरे हुए लोग हैं। ठीक है, अच्छे नहीं है। तो देख, तो यहाँ पे देखो, अगर पाकिस्तान को अपना ग्रोथ करना है तो उसको अपनी अलग अलग चीजों पे ध्यान देना चाहिए ना। लेकिन पाकिस्तान को लोन लेने के पीछे रहता है, और वो उसका यूज कहाँ पे करता है? आतंकवादी गतिविधियों में करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अमेरिका ने जब इसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलवाया, तो क्या हो गया? अब पाकिस्तान फ्री हो चुका है लोन लेने के लिए। ठीक है, और पाकिस्तान को लोन सिंपली मिल भी जाएगा, जबकि बहुत सारे देशों को पता है कि पाकिस्तान लोन चुकाने के लायक हालात में नहीं है, सिर्फ लेने के हालात में है। तो देखते हैं उसको लोन कौन देता है। जो भी देगा वो बड़ा सोच समझ कर देगा कि एक बार पैसा दो तो बाद में देखो मत उसको। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार है। जैसे कि जब वो लोग अपना मिसाइल टेस्ट कर रहे थे, मतलब इंडिया के ऊपर छोड़ रहे थे, उनका मिसाइल उनके यहीं पे फटे। ठीक है, ये इसका सबूत है। चलो देखो यहाँ पे, oh, which city is going to develop the world's largest agro tourism site to set up in the shape of an anaconda? एनाकोंडा के आकार में स्थापित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा कृषि पर्यटन स्थल कौन सा शहर विकसित करने जा रहा है? कौन सा शहर करने जा रहा है? दुबई करने जा रहा है। फ्यूचर म्यूजियम कहाँ बनेगा आपका? यूएई में बनेगा। ओके, द जेट, हाइड्रोजन पे चलने वाली द जेट नामक बोट कहाँ है आपकी? यूएई में है। ओके, लाइन सिटी कहाँ बनेगी आपकी? सऊदी अरेबिया में बनेगी। अब देखो, ये जो इतना अच्छा कंसेप्ट है लाइन सिटियां, मतलब एक लंबी सी लाइन रहेगी, मतलब बोलते हैं ना बहुत कम जगह में एक लंबी सी लाइन में एक नया शहर बनाया जाएगा, जहां पर सुपरमार्केट्स, मॉल्स वगैरह सब कुछ उसी शहर में इंक्लूड रहेगा लाइन के अंदर, और जहां पे जो भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी होगी सब सोलार से चलेगा। ठीक है, फर्स्ट नॉन प्रॉफिट सिटी कहाँ बनेगा आपका? सऊदी अरेबिया में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली यूएस लॉन्च इज बुक फिट एट एनी एज। हाल ही में किसने अपनी किताब फिट एट एनी एज लॉन्च की? किसने की है? पीवी अय्यर साहब ने की है। और मैंने किताब ये पढ़ी है, फिट एट एनी एज। आपको ही पढ़नी चाहिए अगर आपको अपना जीवन बहुत स्वस्थ रूप से बिताना है तो आइए इस बुक की दो चार बातें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए कि एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम है। द इंडिया स्टोरी किसने लिखा है? बिमल चलान ने लिखा है। द ब्लू बुक किसने लिखा है? अमितवा कुमार ने लिखा है। इंडोमिटेबल किसने लिखा है? ए भट्टाचार्य जी ने लिखा है। नॉन जस्ट अ नाइट वॉचमैन किसने लिखा है? विनोद राय राय ने लिखा है। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक किसने लिखा है? बिल गेट्स ने लिखा है। चलिए, तो थोड़ा सा ना मैं यहाँ की इंफॉर्मेशन को रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पे ना इस बुक से रिलेटेड मैं थोड़ी सी बातें बताऊंगा, जो कि अगर आप लोग इस एज में समझ जाते हो तो आपके आने वाले लाइफ के बहुत सारे साल अच्छे से बीतेंगे। देखो, सबसे पहली बात, फिट एट एनी एज। फिट एट एनी एज का मतलब क्या होता है? जो हमारा बॉडी है ना, हमारा बॉडी फिट रहना चाहिए बस। अगर हमारा बॉडी फिट है तो हम लोग फिट होंगे। और बॉडी फिट कहाँ से रहेगा? जैसे कि आज से बहुत साल, मतलब 70-80 साल पहले एक बुक लिखी गई थी, जिसका नाम था हेल्थ कोलोन। ठीक है, और ये बुक ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग वही है। ओके, बुक में क्या था? बुक में बोला गया था जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन रहता है। ओके, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, मतलब आपकी बड़ी याद जिसको हम लोग बोलते हैं। मतलब सबसे पहले जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना कहाँ पर जाता है? पेट में जाता है। पेट के बाद में कहाँ जाता है?
जो आपकी पाचन क्रिया शुरू होती है वो फिर छोटी आंत में जाता है, फिर जो बचा कुचा होता है बड़ी आंत में जाता है और वहां से वेस्ट बन के आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके, अगर बड़ी आंत आपका साफ है तो आपको शायद ही कोई बीमारी होगी। ओके, अब लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आज के टाइम पे बड़ी आंत लगभग 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 80% लोगों की पूरी डैमेज हो चुकी है 20-22 की एज तक। क्यों? वो लोग बचपन से ही बाहर के कैंडी, चॉकलेट्स, वड़ा पाव, समोसा पाव, फ्रेंकी, फ्रेंच फ्राइज, कितना कुछ खा रहे जो बाहर का माल है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल देता हूँ, देखो यहाँ पे, जैसे कि अगर कंपनी का, मैं मैगी नहीं बोलता हूँ, नहीं तो भाई क्या पता कंपनी वाले सीरियसली ले ले। देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ नूडल्स, ठीक है, नूडल्स। ओके, नूडल्स, देखो नूडल्स जो आप लोग मार्केट से लेके आते हो अलग अलग ब्रांड्स के रहते हैं। ओके, तो अगर मान लो वो 2022 में बना है और उसकी वैलिडिटी है 2024 तक, ठीक है, 2023 में आपने उसको खाया। अब बताओ, आपने एक साल बाद वो सामान खाया, वो एक साल पहले बना था, तो वो सामान आपके यूजफुल थोड़ी ना है, ना उसके अंदर कोई हेल्दी चीज है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो आप लोग खा रहे हो अपने माइंड को शांत करने के लिए बस। जैसे कि देखो, मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में आज के टाइम पे जो चीजें बनाई जाती है, जो भी चीज बनती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजी को यूज करके बनती है। जैसे कि मैं अगर लिखता हूँ कोई कोल्ड ड्रिंक का नाम ले लूं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लो, मैं नाम ले लूंगा किसी का। ओके, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, कोई भी कोल्ड ड्रिंक XYZ, जो भी बॉटल्स मार्केट में बिकती है, ओके, उनके उनको ऐसा बनाया जाता है कि पीते ही ब्रेन में से डोपामिन रिलीज होगा। जो आपका ब्रेन होगा उसमें डोपामिन रिलीज होगा। क्यों? ताकि दोबारा पीने का मन करे आपका। समझ गए? तो ये फूड मार्केट को समझो आप लोग, आपको सिर्फ और सिर्फ घर का बना हुआ चीज खाना है। और अगर कुछ अगर उसके अलावा खाना है तो आपको खाने हैं स्प्राउट्स। स्प्राउट्स मतलब जिनमें लाइफ होता है, जैसे कि मूंग, चना, अरहर, आपको वो सब चीजें खानी है जिसमें लाइफ होती है, ताकि वो आपको लाइफ दे सके। एक और थिंग, जब भी आप खाना खाने बैठोगे, कोई भी फूड, देखो मैं मैं ये ये नहीं बोलता कि कोई बंदा कोई भी फ्रूट खरीद के खा सकता है। जो सबसे सस्ता फ्रूट है, जैसे मैं बोल देता हूँ बनाना। ओके, आप लोग अपने खाने में ना कम से कम 40% फ्रूट्स ऐड करो, 40%। और ना आपको खाना केवल 8 घंटे के टाइम लाइन में ही खाना चाहिए। जैसे कि अगर 10 बजे आप लोग अपना फर्स्ट मील लेते हो तो कोशिश करना लास्ट मील 6 के पहले ले लो। उसके बाद उसके बीच में आप 3 बार खाना खा, 3 बार अपना जो लंच डिनर जो भी रहेगा ले सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद में आपको 16 घंटा बॉडी को अपने रेस्ट देना है। 16 घंटा बॉडी को अपने रेस्ट देना है। अब ये रेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो 16 घंटे का रेस्ट करता है। देखो, जब इंसान के हाथ की हड्डी फ्रैक्चर होते तो डॉक्टर केवल प्लास्टर लगाता है, डॉक्टर को यहाँ पे दवाई नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि बॉडी में ही बॉडी को ठीक करने की पावर रहती है, हड्डी अपने आप को जोड़ लेती है, ठीक है। बट हम हमारा जो बॉडी है, हम लोग उसको टाइम नहीं देते ना खुद को रिपेयर करने का। हम लोग अपनी पूरी की पूरी शक्ति पाचन क्रिया में लगा देते। जैसे जैसे मानता हूँ, एवरेज जो इंडिया में लोग रहते हैं वो लोग 10 बजे अपना खाना खाते होंगे या फिर 6-7 बजे खाना खाते होंगे। फिर उसके बाद में 16 घंटा बीतता नहीं है कि वो लोग फिर से खाना खा लेते, ठीक है। तो बॉडी का जो एनर्जी है, पूरा राउंड साइकिल है, वो सिर्फ खाना पचाने में जा रहा है। समझे? सिर्फ खाना पच रहा है वो, उसकी पूरी एनर्जी वहां पे लग रही है, वो बॉडी को रिपेयर नहीं कर रही है। आज से 2017 में फ्रांस में एक मूवी निकला था जिसका नाम था फास्टिंग मूवी, ठीक है। फास्टिंग मूवी मतलब कि इतनी अच्छी मूवी है जो रियल बेस्ड बनी है। वहां पे 50 साइंटिस्ट लोग के ग्रुप ने फास्टिंग के ऊपर मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए कि फास्टिंग से सब कुछ ठीक कैसे होता है। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि फास्टिंग से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। एक लेडी जो 120 साल की थी, उसने अपना कैंसर ठीक किया था इस एज में, जिस एज में लोग मरना चाहते हैं। समझ गए? तो फास्टिंग में इतनी पावर है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको बहुत 24 घंटा खाना है, बिल्कुल भी नहीं। 8 घंटे में आपको खाना खाना है, लेकिन एक बार पेट भर के खाना है और दूसरे टाइम आपको मतलब 60% ही खाना खाना है, पूरा पेट नहीं भरना। उसके बाद में केवल ड्रिंक वाटर, केवल पानी पियो, वो भी गर्म पानी पियो। क्योंकि आपका बॉडी जब अच्छे से खुद को टाइम देगा ना, तब वो अपने आप को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके रिपेयर करना शुरू कर देता है। समझ गए?
तो ये इस बुक का सार था, फिट एट एनी एज। अगर आप लोग इसको फॉलो करते, और हाँ, आपको दिन में कम से कम तो 40 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी ही है, ये नीडेड है। ये सब करने के साथ में अगर आप लोग ये नहीं कर रहे हो, चाहे साइकिलिंग करो, रनिंग करो, स्विमिंग करो, कुछ भी करो, चाहे खेलो जाके, लेकिन 30 to 40 मिनट्स का आपको वर्कआउट करना ही है, कैसा भी हो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। देखो, बुक रीडिंग करना बहुत अच्छी हैबिट मानी जाती है। मैंने अब तक शायद ना 300 बुक पढ़ ली होंगी, 300 बुक, और उससे भी ज्यादा मैंने 500 बुक सुन ली है ऑडियो बुक्स के फॉर्मेट में। मतलब कि अगर मैं बोलूं, मेरे पास टोटल 800 बुक्स का नॉलेज है। 800 बुक का, वो भी 800 लोगों द्वारा लिखी गई, अलग अलग टाइम लाइन्स में लिखी गई। तो उस टाइम पे जो समाज था, जो लोग थे, उनके विचार क्या थे, वो सब मुझे पता है। तो अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूं ना, तो उसको सीरियसली फॉलो करो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे। और हाँ, बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दो। बाहर का एक भी पैक्ड फूड आपको नहीं खाना है, क्योंकि हर चीज में शुगर मिला हुआ होता है। लोगों को डायबिटीज शुगर खाने से नहीं होता, बाहर की चीजें खाने से होता है, जिससे उनके इंसुलिन का लेवल बिगड़ जाता है। चलिए, मैं आपको ना शुगर का एक स्टोरी बता देता हूँ कि शुगर मेनली होता क्यों है। देखो, हमारा जो बड़ी आंत नहीं होता, हमारा जो बड़ी आंत रहती है, वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये हम लोग का रेक्टम हो गया। ओके, देखो, अब इसमें ना जो ये जो कर्व्स नहीं दिख रहे हैं आपको, कर्व्स, हर एक कर्व्स एक एक बॉडी पार्ट से जुड़े हुए हैं। अगर मान लो आपने कुछ ऐसा नूडल्स वगैरह, बर्गर वगैरह खाया, वो अगर जाके यहाँ पर चिपक गए, वो अगर जाकर इस पार्ट पे चिपक गए, अब वो तो वेस्ट है। वो अगर जाके यहाँ पर चिपक गए ना, जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये मेरा है इंसुलिन वाला सेक्शन है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे चिपक जाता तो मेरा वो पार्ट डैमेज कर देगा पूरा का पूरा। मान लो जैसे कि ये मेरा अगर हार्ट का है, यहाँ पे चिपक गया, तो मेरे को हार्ट प्रॉब्लम्स होंगी। हार्ट प्रॉब्लम्स कहीं कहीं बाहर से नहीं आती, हम लोग जो खाना खाते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ जाके चिपकता है, उसके ऊपर मैटर करता है कि हमको कौन सी बीमारी होने वाली है। जैसे कि आपको सर्दी हुई, खांसी हुई, बुखार आया, जुकाम आया, देखो ये सब नॉर्मल चीजें है। ये सब नॉर्मल चीजें ना बॉडी को समय समय पे चाहिए होती, क्यों? अब तक आपने अपने बॉडी में गंदगी भरा है। अगर आपको सर्दी होती है तो बॉडी आपके अंदर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल रही है। बुखार होता है तो वो आपके बॉडी को गर्म कर देती है वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए। समझ गए? खांसी रहती है तो वो मुंह से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालती है आपके, लेकिन निकालती जरूर है। तो सर्दी खांसी के लिए कभी मेडिसिन मत लेना। टेक ओनली फास्ट, उस दिन केवल लिक्विड डाइट लो, केवल नारियल पानी और पानी पियो। और अगर खाना है तो नारियल का वो जो मलाई होता है वो खाओ बस, और कुछ खाने की जरूरत नहीं है। अगर छोटा मोटा तबीयत खराब होता है तो, नहीं तो आपका मेन फोकस रहना चाहिए इसको क्लीन करने के ऊपर। ठीक है, आपका वेट गेन होना, वेट लॉस होना, हेयर फॉल, भूलने की दिक्कत, फोकस प्रॉब्लम, सब लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। अगर ये आपका क्लीन रहेगा तो आप लोग बहुत अच्छे रहोगे। आप लोग चाहो ना, इसके ऊपर ना यूट्यूब बहुत सारी वीडियोस भी आप लोग देख सकते हो कि लार्ज इंटेस्टाइन हमारे हेल्थ से कैसे जुड़ा हुआ है, वही पूरा पूरा 100%। ठीक है, चलिए और इसको मिटा दो यहाँ पे, और क्वेश्चंस में कुछ सिखाने भी है। चलिए, तो देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वन द प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 फिनाले? किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। यहाँ पे टीम्स के नाम है। ओके, थॉमस कप पहली बार इंडिया 2022 में जीता था। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, which of the following country will host 13th WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन 2024? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो 13th मीटिंग होगा, उसको कौन सा देश होस्ट करने वाला है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होस्ट करने वाला है। इसके हेड कौन है? नोजी इवेला। ओके, कौन है नोजी इवेला, जो कहाँ पे रहते? नाइजीरिया में रहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। विच आईएनएस विल पार्टिसिपेट 50th एडिशन ऑफ केप टाउन रियो रेस 2023? कौन सा है? आईएनएसवी तारिणी। ठीक है, केप टाउन, केप टाउन कहाँ था? साउथ अफ्रीका में था। अगर आपने
मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको केप टाउन के बारे में पता होगा। केप ऑफ गुड होप इसका एक जगह का नाम था। ओके, रियो का आता है आपका ब्राजील में आता है। कैट टू रियो रेस 2023 में कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? आईएनएस तारिणी पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है, चलिए। ठीक है, किस राज्य सरकार ने उन लोगों के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया जो पुस्तकालय में जाने में असमर्थ है? किसने किया? तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरू किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। विच कंट्रीज फुटबॉलर करीम बेंजेमा अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल? किसने किया है? फ्रांस के हैं वो। ठीक है, और ये अलग अलग फुटबॉलर्स के नाम है। चलिए, यूनियन स्टील मिनिस्टर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया has launched India's first of its kind green steel brand manufactured by which company? ओके, केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस कंपनी द्वारा निर्मित भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया है? किस कंपनी द्वारा? कल्याणी ग्रुप द्वारा लॉन्च किया है। जीरो कार्बन एमिशन इस स्टील में। ओके, चलिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। आइए, तो आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स? किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों की जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? किसने किया है? आपके इंडिया ने लॉन्च किया है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स का नाम क्या है? ब्लू हेलमेट है। ठीक है दोस्तों, चलो, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपको क्या अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपको कोई नया सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ना है नए साल में तो आप लोग वो भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।